अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक छोटा से ट्रायल के बारे में। वो ट्रायल किया गया था ब्लड प्रेशर के मरीज़ों पे और उसका मकसद ये था कि जो फालिज का अटैक होता है दोबारा खसूसी तौर पे, या ज़ाहिर है पहली दफ़ा भी अगर आप उसको रोकना चाहते हो, या फिर किसी को दिल का अटैक हुआ हो और उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो, तो कैसे दोबारा दिल के अटैक को और फालिज के अटैक को रोका जा सकता है। तो इसको विप्स का नाम दिया गया इस ट्रायल को। इससे बनता था विटामिन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट स्ट्रोक, यानी कुछ विटामिन अगर कुछ अरसे के लिए लोगों को दिए जाएं तो क्या उन लोगों में दोबारा फालिज के हमले को या दिल के हमले को रोका जा सकता है। इस ट्रायल को किया गया 2 साल के अंदर, और विटामिन जो होते हैं फोलिक एसिड है, विटामिन B6 है और विटामिन B12 दिया गया इन लोगों को 2 साल के लिए। तो एक बड़ी हैरानकुन बात सामने आई कि अगरचे जो विटामिन हैं उनसे तो फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आप किसी को देते हैं या नहीं देते हैं, तो उसको जो फालिज है या दिल का अटैक है दोबारा होना कि वो कम नहीं होता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने आई। वो क्या फाइंडिंग थी? वो ये थी कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला था, अगर उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर मुनासिब तरीके से मैनेज किया तो उनको फालिज का अटैक भी दोबारा नहीं हुआ, और इसी तरह से दिल का अटैक भी उनको या तो हुआ ही नहीं या तो बहुत कम हुआ। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो उनको फालिज का अटैक भी दोबारा ज़्यादा हुआ और दिल का अटैक भी ज़्यादा हुआ। क्योंकि दोस्तों जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हमारी जो खून की वो नालियाँ जो दिल से खून को पूरे जिस्म के अंदर लेके जाती हैं, या ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन वाले ब्लड खून को लेके जाती हैं, यानी आर्टरीज। तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज होती हैं उन पर क्योंकि दबाव पड़ा रहता है तो उनमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, जो कि फिर इस क्लॉटिंग की वजह बनती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग वाला जो फालिज होता है जिसको हम इस्कीमिक सीविया कहते हैं वो भी हो सकता है, या इस ब्लड प्रेशर के दबाव की वजह से खुदा ना खास्ता ब्रेन हेमरेज भी होता है। और इसी तरह से दिल के अटैक भी इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि जो खून की नालियाँ होती हैं वो ज़ाहिर है दिल को भी खून मुहैया करती हैं, तो उनको भी मसला बनता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगरचे होता है 120/80, लेकिन जो 130/80 ब्लड प्रेशर पे अमूमी तौर पे जो मेडिकल की दुनिया है वो कायल है कि इससे ऊपर किसी का अगर ब्लड प्रेशर है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज यानी कैटेगरी 1 में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अक्सर जो डॉक्टर हैं उनकी कोशिश होती है कि 140 ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 90 नीचे वाला जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो इससे ऊपर ना जाने दिया जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं कि जिनके अंदर डॉक्टर की कोशिश होगी कि ब्लड प्रेशर जो है उसको बहुत कम या बहुत ज़्यादा नॉर्मल की तरफ ना रखा जाए, क्योंकि उसका भी नुकसान होता है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर को आके बताते हैं कि जब भी वो लेटे होते हैं या वो बैठे होते हैं और उसके बाद वो उठ के चलने की कोशिश करते हैं तो उनको या तो चक्कर आएंगे या वो गिर जाते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर फिर सोचता है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि बैठे हुए और लेटे हुए इनका ब्लड प्रेशर इन दवाइयों की मदद से ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही ये खड़े होते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर नीचे ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये वो लोग हैं, ये वो ब्लड प्रेशर के मरीजों की कैटेगरी है जिसमें डॉक्टर कोशिश करता है कि दवाई को कम किया जाए ताकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर के चक्करों में खुदा न खास्ता ये ना हो कि मरीज जो है वो गिरे और उसको ज़्यादा नुकसान हो जाए। वरना इसके अलावा अक्सर डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि वो 140 ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो 90 इससे कम रखे ब्लड प्रेशर। लेकिन बुजुर्गों में आमतौर पर कोशिश होती है कि चाहे थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाए लेकिन उनको कम से कम गिरने से या आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से बचाया जा सके। अब सवाल पैदा होता है कि क्या दवाइयों के अलावा क्या हमारे पास तरीका है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए? दवाइयों के अलावा है हमारा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और वॉक से मुराद होता है एक होता है कि आप आराम आराम से चलते हैं जिसको हम स्ट्रोल कहते हैं, बल्कि नहीं तेज़ी से चलना होता है 30 मिनट के लिए जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। अगर आप हफ्ते में 30 मिनट के लिए हफ्ते के 5 दिन जो हैं वो वॉक करें या एक्सरसाइज करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उस वज़न को कम करें, और इसी तरह से अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आप कोशिश करें कि फल और सब्जियां आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और पोटेशियम वाली चीज़ें ज़्यादा लें। अगर आपको गुर्दों का मसला नहीं है, ज़ाहिर है जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं तो उनके लिए हम कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पोटेशियम नहीं लेना चाहिए। वरना इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को पोटेशियम फ़ायदा देता है, जैसे कि केले के अंदर पोटेशियम होता है,
खजूरों के अंदर पोटेशियम होता है। और इसी तरह से कोशिश करें कि नमक कम से कम इस्तेमाल करें। इसके ऊपर मैं गुज़िश्ता दिनों भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए कम से कम नमक जो है वो उसका इस्तेमाल जितना वो कम कर सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वज़न कम रखना, एक्सरसाइजेस करना, इसी तरह से फल और सब्जियां खाना, पोटेशियम वाली चीज़ें खाना, अगर गुर्दों का मसला नहीं है तो उसके बाद फिर बारी आती है ब्लड प्रेशर की दवाइयों की। अगर इन तमाम लाइफस्टाइल को चेंज करने के बावजूद ब्लड प्रेशर किसी का नॉर्मल की तरफ नहीं जाता तो डॉक्टर फिर आपको कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। आमतौर पे जो हमारे पास जो दवाइयों के ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दवाइयों की एक कैटेगरी है, उसमें से हम देते हैं। हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाइयों की एक कैटेगरी होती है, हम उसमें से देते हैं। हमारे पास पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जिसको हम थायाजाइड डायूरेटिक्स कहते हैं। किसी दौर में हम बीटा ब्लॉकर ज़्यादा देते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान होते हैं तो वो कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा ना दी जाए। लेकिन एक नया ट्रेंड है जो कि एक मुस्बत ट्रेंड है, वो ये है कि ब्लड प्रेशर की एक दवाई ज़्यादा डोज में दी जाए। इसकी बजाय डॉक्टरों की कोशिश होती है कि वो एक से ज़्यादा यानी कॉम्बिनेशन में 2 दवाइयों की कॉम्बिनेशन दिए जाएँ, कम डोज में दिए जाएँ ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम आए। और जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर की मखसूस दवाइयाँ होती हैं जो आपका डॉक्टर कंडीशन को देखते हुए फिर इसलिए देता है ताकि आपके गुर्दे के नुकसान को पहले से कम किया जा सके। ब्लड प्रेशर गुर्दे की खराबी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना ज़रूरी होता है, लेकिन आपका डॉक्टर आपका जो भी मरीज़ है या खुदा न खास्ता अगर आप खुद मरीज़ हैं तो गुर्दे की हालत को देखते हुए, उसकी फंक्शनिंग को देखते हुए, तो उसके बाद वो फिर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं उनको वो एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए ये जो वो तमाम लोग जो अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, अच्छे तरीके से वो एक नॉर्मल लेवल के करीब रखते हैं अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, तो उनके अंदर दोबारा फालिज होने का ख़तरा कम होता है, उनके अंदर दोबारा दिल के अटैक का ख़तरा कम होता है। लेकिन वो लोग जो इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते प्रॉपरली तो उनमें दिल के अटैक का डर भी ज़्यादा होता है और फालिज का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। आखिर में मैं एक बात कहूँगा जिसके ऊपर मैं एक अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एक डाइट होती है, एक खुराक होती है जिसको हम कहते हैं डैश डाइट। ये क्या है? इससे बनता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, कि आपने वो खुराकें खानी है कि जिससे ब्लड प्रेशर आपके अंदर कम से कम हो। अगरचे इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अगर आप फल और सब्जी ज़्यादा खाएं और गोश्त नमक वाली चीज़ें कम खाएं तो इसका मतलब है कि यही चांसेस हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। कोशिश होगी कि मज़ीद इसके ऊपर ज़रूर मैं आगे वीडियोस बनाऊं ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों पे, जैसे मैंने कहा भी है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।